गुड मॉर्निंग। पाठ चल रहा है मानव में पोषण और इस पाठ में आज हम बात करेंगे हमारे पाचक ग्रंथियों की, हमारे शरीर में उपस्थित पाचक ग्रंथियाँ। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है, हमारे शरीर में आहार नाल होती है और साथ में पाचक ग्रंथियाँ होती है। आहार नाल का कार्य क्या है? आहार नाल का कार्य है भोजन का पाचन करना, उसका अवशोषण करना तथा अपशिष्ट भोजन, जो अपचित भोजन है जिसका पाचन नहीं हुआ, उसको शरीर से त्याग देना। ये कार्य है हमारे आहार नाल का। लेकिन इसमें सहायक कौन है? पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियों की सहायता के बिना भोजन का पाचन होना असंभव है। हमारे भोजन का पाचन नहीं होगा यदि पाचक ग्रंथियाँ नहीं होंगी। ये पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये है सबसे पहले लार ग्रंथियाँ, दूसरा है यकृत तथा तीसरा अग्नाशय। तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती है। आपको नाम याद रखना है, लार ग्रंथियाँ हैं, यकृत है तथा हमारा अग्नाशय, लिवर, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज बात करेंगे इस लेक्चर में लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियाँ क्या है, कहाँ हैं, कितनी हैं, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, तो ये सारी बात हम इस लेक्चर में आज करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं लार ग्रंथियों की, लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में उपस्थित होती है। जैसा पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, लार, सलाइवा। तो लार कहाँ होती है? मुख में तो होती है, और कहीं लार होती नहीं है। तो लार हमारे मुख में उपस्थित है। तो लार ग्रंथियाँ भी कहाँ होंगी? मुख में ही उपस्थित है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, याद रखें, 3 जोड़ी। तो पेयर के अंदर है, जोड़ियों में है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुख के अंदर उपस्थित होती है। हमारे मुख में उपस्थित ये लार ग्रंथियाँ लार का स्त्रवण करने का कार्य करती है। लार का एक, अगर मैं कंबाइन आपको फंक्शन बताऊं कि सम्मिलित रूप से लार क्या कर रही है, तो सम्मिलित रूप से हमारी लार हमारे भोजन को लसलसा बनाए रख रही है, हमारे भोजन को चिकना बनाए रख रही है, उसको लसलसा बना के रख रही है, जिससे हमारे भोजन का परिवहन सरलता से हो, हमारा भोजन मुख में आसानी से घूमे, इसको चबाने में आसानी हो, चबाने में परेशानी ना हो, चिपके नहीं मुंह के अंदर, और हम सही तरह से सरलता से उसे निगल सके। तो ये कार्य हमारे लार का है हमारे मुख के अंदर। तो इस प्रकार लार हमारे मुख में ये काम कर रही है। कंबाइंड फंक्शन बताया मैंने, सम्मिलित रूप से यह कार्य है उसका। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लार के अलग अलग फंक्शंस के और लार ग्रंथियों के बारे में, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। याद रखें आप, हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ उपस्थित है। ये जो 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ हैं, इसमें सबसे पहले तीनों के नाम आपको याद होना ज़रूरी है। बहुत ही सरल नाम है जो इनकी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, इनकी स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे सबसे पहली जोड़ी कर्णपूर्व ग्रंथि, तो नाम ही है कर्णपूर्व। कर्णपूर्व का मतलब कान से पहले। अब कान से पहले कहते, जैसे ये मेरा कान है तो कान से पहले, यहाँ पर, यहाँ कान से पहले यहाँ पर उपस्थित है। अब यहाँ बाहर नहीं है, अंदर की तरफ, हमारे गाल में, हमारे चीक्स में अंदर की तरफ उपस्थित है ग्रंथियाँ। एक जोड़ी उपस्थित है कर्णपूर्व ग्रंथि। इसी प्रकार से दूसरी अधोजीवा ग्रंथि, दूसरी है अधोजीवा ग्रंथि, और तीसरी है अधोजंब ग्रंथि, और चौथी है, तीसरी है अधोजंब। चौथी नहीं है, चौथी ग्रंथि अभी एक नई रिसर्च सामने आई है। कुछ वैज्ञानिकों को पता चला है कि हमारी नाक के पीछे, जो हमारी नाक है, इसके पीछे की तरफ, पहले तो पता था उसकी जगह पीछे कुछ नहीं होता, तो नाक जो है हमारी पूरी, इसके पीछे की तरफ एक ग्रंथि उपस्थित होती है जो लार स्त्रवण करती है। तो अब एक नई रिसर्च सामने आई, अभी कल ही मुझे पता चला है कि ये जो ग्रंथियां हैं, ये चौथी लार ग्रंथि, अभी तक यही माना जाता है हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, वो पता चला चौथी लार ग्रंथि भी हमारे मुख में होती है। तो हम तो वही पढ़ेंगे जो हमारे मुख में है, पुरानी इन्फॉर्मेशन है, और यही इन्फॉर्मेशन है कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, कर्णपूर्व, अधोजीवा तथा अधोजंब। काम बहुत नाम से इनकी स्थिति बहुत इजीली आपको पता चल जाती है। कर्णपूर्व जैसा मैंने बताया, कान से पहले। दूसरा अधोजीवा, अधो मतलब नीचे, अधो मतलब नीचे, तो अधोजीवा जीभ के नीचे की तरफ उपस्थित है। अधोजंब निचले जबड़े में उपस्थित है, हमारे निचले जबड़े में उपस्थित है अधोजंब ग्रंथियाँ।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये अधोजंभ, अधोजीवा और कर्णपूर्व, ये 3 जोड़ी ग्रंथियां, टोटल 6 ग्रंथियां हमारे मुख में, हमारे माउथ के अंदर उपस्थित है, जो लार का स्रवण करी, तीनों ही मिलकर लार का स्रवण करी, कुल 3 जोड़ी। अब ये 3 जोड़ी है और लार का स्रवण कर रही है। लार में है क्या और कर क्या रहा है? लार का एक काम तो मैंने बता दिया, जो कंबाइंड फंक्शन है, जो कॉमन फंक्शन है, जो साथ मिलकर ये कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा क्या काम है? उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। लार के अंदर एंजाइम मिलते हैं, लार में 2 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। एक है लाइसोजाइम और दूसरा है सलाइवरी अमाइलेज। तो 2 प्रकार के एंजाइम यहां पर उपस्थित है, एक है लाइसोजाइम और दूसरा है सलाइवरी अमाइलेज। तो ये 2 एंजाइम यहाँ पर हमारे मुख में उपस्थित होते हैं, हमारी लार के अंदर उपस्थित होते हैं। दोनों के अपने अपने फंक्शन, दोनों के अपने अपने कार्य। क्या कार्य है मैं बताता हूँ। जब हम बात करते हैं लाइसोजाइम की, लाइसोजाइम का नाम कहीं पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सिंपल से याद रखें, लाइसोजाइम का कार्य है जीवाणुओं को मारना। ये बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरिया को कैसे मारता है? ये सिंपल से याद रखें, लाइसोजाइम जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गला देता है, उनको डिग्रेड कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो जब ये किसी भी जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए लाइसोजाइम माइकोप्लाज्मा को नहीं मार पाता, क्योंकि माइकोप्लाज्मा भी है तो मोनेरा की जीवाणु के साथ में है, लेकिन उसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें आप कि लाइसोजाइम का काम किसके ऊपर है? लाइसोजाइम का फंक्शन, लाइसोजाइम की एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया के ऊपर, जीवाणुओं के ऊपर, और जीवाणुओं को मारने का। तो हमारे शरीर में कई जगह, हमारे आंसुओं में होता है, हमारे पसीने में होता है, हमारे छोटी आंत में होता है, मुख में होता है। तो इस तरह से कई जगह पर हमारे लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। जब बात कर रहे हैं अमाइलेज की, लार अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं इसको। जो सलाइवरी अमाइलेज है, लार में उपस्थित अमाइलेज हमारे भोजन का, हमारे कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। याद रखें आप, क्या कर रहा है ये आंशिक पाचन कर रहा है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। आंशिक पाचन का मतलब क्या और कैसे कर रहा है आंशिक पाचन? जैसे आप मान लें, आप रोटी खा रहे हैं या आलू खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, तो रोटी, आलू या चावल का जो टेस्ट है वो आपको स्वीट नहीं लगता, मीठा नहीं लगता। ये मीठे नहीं होते हैं, ये फीके होते हैं, टेस्टलेस। तो जो पॉलीसेकेराइड होती है, जो शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो जो कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड, उनका टेस्ट ना तो स्वीट होता है, ना वो पानी में डिजॉल्व होते हैं। तो आलू, रोटी, चावल पानी में घुलते नहीं हैं। अब कंडीशन क्या है, जब आप इनको चबा रहे हैं कुछ देर तक, आप ऐसा कर सकते हैं, अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। आप एक रोटी का टुकड़ा लें जिस पर घी या तेल कुछ नहीं लगाया हुआ, आपने अभी उस रोटी को ऐसे ही खाना है, उसके साथ सब्जी वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। आपने अभी मुंह में थोड़ी सी लार है और आप उसको चबाते जाएं, चबाते जाएं, चबाते जाएं। जब आप उसको चबाते जाएंगे, थोड़ी देर बाद में लार आ रही है, उसका पाचन हो रहा है, और अब वो रोटी का टुकड़ा आपको मीठा लगना लगेगा। तो रोटी का टुकड़ा मीठा क्यों लग रहा है? उसका कारण ये है क्योंकि अब उसमें जो पॉलीसेकेराइड है वो कन्वर्ट हो रहा है डाइसेकेराइड के अंदर, और डाइसेकेराइड स्वीट होते हैं टेस्ट में, मीठे होते हैं स्वाद में। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, लार में उपस्थित अमाइलेज का ये फंक्शन है। तो सिंपल सा आज हमने इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने बात की है हमारे मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों की। मैं एक बार फिर से इसको आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे मुख में उपस्थित लार ग्रंथियाँ हैं, वो लार ग्रंथियाँ कौन सी हैं? लार ग्रंथियाँ कर्णपूर्व, अधोजीवा, अधोजम, एक एक जोड़ी, तीनों उपस्थित है। एक कान से पहले हमारे गाल में अंदर की ओर उपस्थित है, अधोजीवा जो हमारे जीभ के नीचे, और अधोजम जो हमारे निचले जबड़े में उपस्थित है। तो इस प्रकार से 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं। ये 3 जोड़ी ग्रंथियां 2 एंजाइम स्त्रावित कर रही है। एंजाइम के नाम के पीछे वैसे तो एज आता है, जैसे अमाइलेज, लेकिन ये कुछ पुराना नाम है तो पहले दे रखा है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया। इसका भी पहले नाम टाइलिन था। आप कहीं अगर टाइलिन पढ़ते हैं तो टाइलिन वही अमाइलेज ही है। तो यहाँ पर लाइसोजाइम है, अमाइलेज है। लार में 2 प्रकार के जो एंजाइम हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर बताया आपको। लाइसोजाइम का कार्य बताया मैंने आपको। लाइसोजाइम का कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना, उनकी कोशिका भित्ति को नष्ट करके उनको मारना। और अमाइलेज का कार्य है भोजन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन, उसको पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज करना।